Good morning students. Welcome back to our channel BBVN online classes. Now today in this lecture we are continue with exercise 1.3 from question number 6. हालांकि हमने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन जो 6 था वो करवा दिया था, लेकिन थोड़ा सा डाउट उसमें बच्चों का ये था कि सर इंटरवल्स दोबारा बताएं. हाउ वी चेंज फ्रॉम द सेट बिल्डर फॉर्म टू इंटरवल फॉर्मेट, या फिर रोस्टर फॉर्म से इंटरवल को हम कैसे कनेक्ट करते हैं या कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरवल्स मेन लफड़ा जो है यहाँ पे वो किसका है? इंटरवल्स का है. तो इंटरवल्स एक्चुअली में जो आपके पास यहाँ होने वाले हैं वो आपको बताए गए थे कि पहला इंटरवल जो है आपका वो है क्लोज इंटरवल, है ना. सेकंड जो बेटा है वो आपका है ओपन इंटरवल. थर्ड वन जो है आपका वो लेफ्ट हैंडेड ओपन, एंड फोर्थ वन इज़ राइट हैंडेड ओपन. बहुत सारे बुक्स इस ओपन इंटरवल को ये आपके पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ ओपन इंटरवल का. क्लोज तो जो है वो है ही, अंदर की साइड इसका जो माउथ है वो अंदर की तरफ होता है, ओपन का बाहर की तरफ होता है. ये देखिए, और इसको ऐसे लिखेगी वो ये दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना. दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड ओपन ब्रैकेट, लेफ्ट हैंडेड ओपन ब्रैकेट. दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड ओपन ब्रैकेट, राइट हैंडेड ओपन ब्रैकेट. फिर इसमें कुछ इनइक्वलिटीज़ के सिंबल हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं, है ना. क्लोज ब्रैकेट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर काउंट. मैं लिखूं कि 2 2 4, इसका मतलब होता है बेटा 2 3 4, राइट. मैं लिखूं 2 4 विद ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ओनली 3. मैं लिखूं 2 4 ओपन दिस क्लोज, तो ओपन वाला एलिमेंट कभी भी काउंट नहीं होगा. दिस इज 3 and 4. मैं लिखूं 2 4 क्लोज एंड ओपन, तो ओपन इधर आ गया, तो कौन सा काउंट होगा इसमें? 2 and 3. ये होते हैं. 2 4 मीन्स 2 से 4 तक. 2 4 ओपन मतलब 2 से बड़ा 4 से छोटा आपका, 2 से बड़ा 4 तक, 2 से 4 से कम. तो जिस साइड ओपन होगा वो एलिमेंट कभी भी काउंट नहीं होगा. तो जो इनइक्वलिटी के सिंबल हैं वो इस केस में तो आएंगे आपके लेस देन इक्वल टू एंड मोर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. दिस इज लेस देन एंड मोर देन एंड लेस देन. दिस इज ओपन इंटरवल, मोर देन लेस देन इक्वल टू, एंड दिस इज क्लोज्ड देन मोर देन इक्वल टू एंड लेस. ये आपको बस याद रखने. अगर इनइक्वलिटी कुछ इस तरह की है तो आपको उनको ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और अगर आपके पास जो ब्रैकेट्स इंटरवल्स जो दिए गए हैं वो इस फॉर्मेट में है तो इनइक्वलिटी आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. जहाँ क्लोज होगा वहाँ इज इन इक्वल टू आएगा, जहाँ ओपन होगा वहाँ क्या आएगा? नॉर्मली आपका लेस देन क्या आएगा? मोर देन. दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ लेस देन, है ना. इसको बोलते हैं बेटा लेस देन, इसको बोलते हैं मोर देन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू मतलब इससे कम या इससे इसके इक्वल, इससे ज़्यादा या इसके इक्वल. दीज आर कॉल्ड द सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी. क्या बोलते हैं इसको? सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी. और आप इसको क्या बोलते हो? सिंबल ऑफ इक्वलिटी. क्या बोलते हो? सिंबल ऑफ इक्वलिटी. तो नॉर्मली आपने 10th क्लास तक सिंबल ऑफ इक्वलिटी पढ़ा है. इनइक्वलिटी का जो आपका लॉजिक है वो 11th क्लास में आएगा. जो आपका 6th चैप्टर है 11th क्लास में, लीनियर इनइक्वलिटीज़, उसमें आपके पास आएगा. उसमें हम शेडेड पोर्शन का रीज़न शेडेड करेंगे, कुछ इनइक्वलिटीज़ देंगे, उनको सोल्व करेंगे, है ना. तो उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है. जो इनइक्वलिटी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक अनसर्टेनिटी क्वांटिटी को. जैसे मैं ये बोलूँ x लेस देन वाई, है ना. मैं ये बोलूँ x लेस देन वाई, इट मीन्स x y से छोटा है. कितना है? वी डोंट नो. तो दिस इज द सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी. अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कितना, लेकिन छोटा जरूर है, लेकिन है तो अनसर्टेनिटी ना. तो सच टाइप ऑफ सिंबल्स दे आर कॉल्ड इनइक्वलिटी. तो इनका हम परफेक्ट यूज़ करेंगे अभी एक्सरसाइज में. ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें नॉर्मल आपके पास क्या पूछा गया है कि हम आपको कुछ सेट बिल्डर फॉर्मेट दे रहे हैं, सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं, आपको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है. क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है बेटा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स.
इंटरवल्स, आप उनको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट कीजिए। क्या है जो फर्स्ट आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट है बेटा, वो दिया है देयर विल बी एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर आवर एक्स इज ग्रेटर देन -4 and less than equal to 6. Second one is x is an element where x belongs to R, therefore x is greater than -12 less than -10. Third one is x is an element, x belongs to R where x is greater than equal to 0 less than 7. And fourth one is therefore is an x, and this is x what? X says that x belongs to R and this is the x greater than equal to 3 and less than equal to 4. These are the some format of sets in set builder form. We represent it in the intervals, है ना, आपको इंटरवल्स में इनको रिप्रेजेंट करना। देखिए ये जो x है बेटा यहाँ पे, ये हमारा एक एलिमेंट है ना, जो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। -4 से बड़ा, आप नंबर लाइन पे बेटा जब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्मली 0 को इधर हम नेगेटिव फॉर्मेट में जाते हैं और इधर हम कैसे जाते हैं, पॉजिटिव फॉर्मेट। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। व्हेन वी मूव इन नंबर सिस्टम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ऑर्डर ऑफ द नंबर विल ऑलवेज इंक्रीज। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो ऑर्डर होता है नंबर्स का, वो हमेशा क्या करता है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 रखा, ये क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 1। तो देखिए ना, आप इस तरफ आ रहे हैं तो ऑर्डर क्या कर रहा है अपने आप में, डिक्रीज हो रहा है। और आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब 0 से इधर वाली सभी संख्याएं अपने आप को डिक्रीज करती हुई जाएंगी। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड दिस इज -7। तो आप जैसे जैसे 0 से इस साइड आते जाएंगे, द ऑर्डर ऑफ द नंबर विल डिक्रीज टू इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप में क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यू हैव टू चूज द नंबर x ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा इधर सर, कहाँ तक, इक्वल टू 6, ये 6 तक। तो -4 से बड़ा और 6 तक आप इन इनइक्वलिटी को चेक कीजिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, सिंबल इज व्हाट, दिस। तो हमारा x क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है आपका x, इस सिंबल से। किससे, -4 to 6, 6 तो है लेकिन -4 नहीं है, 6 तो है लेकिन -4 नहीं है। ठीक है, एक और देखिए, x हमारा फिर से एक रियल नंबर है। हमारा जो यहाँ पे x है वो -12 से बड़ा है और लेस देन किससे बेटा, -10 से। दोनों ओपन इंटरवल है, तो दोनों ओपन इंटरवल कहाँ है, देखो ये रहे। तो इस केस में कौन सा आएगा, ये देखिए ओपन ब्रैकेट, है ना। दोनों आपके देखो ना, विदाउट इनइक्वलिटी, यानी कि विदाउट इक्वलिटी, इक्वलिटी है ही नहीं, मतलब इक्वल का सिंबल नहीं है इसमें। तो विदाउट इक्वल, दीज आर द टू सिंबल्स, दीज आर द सिंबल्स ऑफ इनइक्वलिटी, मोर देन एंड लेस देन। तो x ग्रेटर देन, तो हमारा जो x है दैट बिलोंग्स टू -12, -10, both are in what, open interval, both are in what, open interval. Next one is again, this is less more than equal to and less than, more than equal to and less than, ये रहा लास्ट वाला, more than equal to and less than। देखिए ना, जिस तरफ more than equal to है उधर तो आपका क्या आएगा बेटा, क्लोज आएगा। और क्या है इसके साथ एलिमेंट, 0, और इसमें क्या है 7, इधर क्या आ जाएगा आपका, ओपन आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज x बिलोंग्स टू R वेयर x, दोनों में क्या है बेटा, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो मोर देन लेस देन इक्वल टू में देखो पहला वाला वो आपका जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज द मेथड वी हैव टू राइट डाउन द गिवन सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंट एज इंटरवल्स। ये इंटरवल्स, अब क्वेश्चन बार बार आपसे क्या पूछेंगे, या तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में, या फिर इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरवल्स दिए, आप ध्यान से देखिए अपनी बुक अगर आपके पास है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उसमें देखिए आपको इंटरवल्स दिए हैं और इंटरवल से कह रहा है कि आप उनको राइट रिप्रेजेंट कीजिए, किसमें, उसमें आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। क्योंकि इनकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, देखो मैं बताऊं, इनकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, -4 से बड़ा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
दिस इज द रोस्टर फॉर्म ना, ये कौन सी फॉर्मेट आपकी, रोस्टर फॉर्म, लिस्ट मेथड, टेबलर मेथड, ये आपकी। लेकिन हमें वो कह रहा है कि सिर्फ आपको इस सेट बिल्डर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंटरवल्स से। तो आप इंटरवल्स रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अगर आपसे पूछे, लिस्ट फॉर्म आपसे पूछे, तो आप उनको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपको कैसे वो मतलब आपको वहीं घुमाते रहेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। तो आपको बस पता हो क्या होना चाहिए, इनइक्वलिटी का और किसका, ब्रैकेट्स का, जो ओपन इंटरवल्स हैं, जो इंटरवल्स आपके हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 है बेटा आपका, उसमें दिया गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम आपको कुछ इंटरवल्स दे रहे हैं, आप वो इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने 6 क्वेश्चन में क्वेश्चंस में दी गई है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x लाइज बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, वैसे ही आपको क्या करना है, उनको लिखना है। और दिए क्या आपको, इंटरवल्स दिए। इंटरवल्स क्या दिए देखिए, जो फर्स्ट इंटरवल दिया बेटा वो दिया है -3 0 विद ओपन इंटरवल, सेकेंड वन इज 6 12 विद क्लोज इंटरवल, third one is what, 6 12 12 is closed and 6 is open, 12 is closed 6 is open, and fourth one is -23 to 5 open and this is closed। ये दिया आपको। तो मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड बन जाएगा आपके लिए, इतना हार्ड है ये, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इंटरवल्स आपके पास दिए हुए हैं, आपको उनको इनइक्वलिटी में शो करना है। कैसे, ओपन इंटरवल दोनों साइड, ये रहा ओपन, इनइक्वलिटी क्या होगी, मोर देन लेस देन, सिर्फ मोर देन लेस देन। तो क्या करेंगे, देयरफॉर x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, R, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिए है वही फॉर्मेट आपको राइट डाउन करना है। और आवर x इज व्हाट, जो हमारा x होगा सर, ग्रेटर देन व्हाट, -3 एंड लेस देन व्हाट, 0। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द गिवन इंटरवल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म। ये पहला। दूसरा, क्लोज दोनों साइड, फर्स्ट वन, x सच एज दैट x बिलोंग्स टू R वेयर दिस x, देखिए ध्यान से, उसमें मोर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है, क्लोज में, दोनों साइड क्लोज है। तो x जो होगा हमारा, दैट्स मोर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, मोर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट वन इज ओपन क्लोज, देखिए ना ओपन क्लोज कहाँ, ये रहा सर, दिस इज ओपन, मोर देन क्लोज, लेस देन इक्वल टू। तो क्या होगा यहाँ से, आवर x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज विद ओपन इंटरवल ओनली मोर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। एंड लास्ट वन इज क्लोज्ड ओपन, दिस इज क्लोज्ड ओपन, मोर देन इक्वल टू एंड लेस देन, अगेन द ब्रैकेट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R close open where x, this is close, then less greater than equal to -23 and this is what, less than 5। just inverse or just the, we can say, opposite process of the previous question, question number 6, from intervals to what, set builder form। और जो क्वेश्चन 6 था उसमें क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जितने भी साइंस से रिलेटेड आगे जो सब्जेक्ट हैं उन हर एक टॉपिक्स में आपके पास लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन सब आने वाले हैं। तो इनके एनालिसिस आपको होनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप इनको याद नहीं रख पाते हैं तो जो ये इनइक्वलिटी के सिंबल है ना बेटा, ये सिंबल देखिए, ये इनका हम बोलते हैं मेन फेस बोलते हैं इसको, और इसका बोलते हैं बैक, और बहुत सारे इसको टेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फेस इसका है, जिस साइड ओपन होगा वो एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा, है ना, ध्यान से सुनिए, इस सिंबल का फेस जिस साइड ओपन होगा वो एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ए, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसका माउथ ओपन किस साइड है, इस एलिमेंट की तरफ, तो कौन बड़ा है यहाँ, बी बड़ा है। मैं यहाँ ये लिखूँ तो इसका माउथ किधर घूम गया, देखो ए की तरफ, अब कौन बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया। बस इस बात का ध्यान रखें, इक्वल टू लग गया तो ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लग गया तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू, बस एक छोटा सा आपका डिफरेंस है, वो आपको क्लियर करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपको सबको पता है, नहीं पता है तो आप पढ़ें उसको। द सबसेट ऑफ ऑल द सेट कंटेनिंग इन इट, उसके अंदर जितने भी सेट्स हैं उनका सबका सबसेट हो, द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम आपको दो फॉलोइंग केस में दो आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट के लिए आप कैसा यूनिवर्सल सेट अप्रोच करते हैं वो बताएं।
तो बोला सर जो आप स्टेटमेंट हमें दे रहे हो उनसे जो कंसर्न जो हमारे पास एक होल क्वांटिटी मतलब जिसमें सब कुछ आए, हालांकि जो सेट दिए हैं जो स्टेटमेंट दे रही है वो तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ही, बाकी और कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। तो एक ऐसा सेट हम चूज करेंगे जो सबसेट कहलाएगा इन दोनों स्टेटमेंट्स का। तो स्टेटमेंट क्या दी है बेटा, स्टेटमेंट जो पहली दी है वो तो ये है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। एक तो ये दिया है, मैं ट्राइंगल्स को मैथमेटिकली लिख रहा हूँ ना, को 10th में बताया गया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा वो है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ में, दोनों स्टेटमेंट्स में जिक्र या जो बातें हुई हैं वो किसकी हुई बेटा, ओनली ट्राइंगल्स की। इट मीन्स हमें ट्राइंगल की डेफिनेशन भी पता है, एनी क्लोज फिगर विच इज इंस्क्राइब्ड और विच इज डिस्क्राइब्ड बाय इंटरसेक्टिंग 3 लाइन्स, है ना। एक ऐसा क्लोज फिगर जो 3 लाइनों को आपस में काटने से बनता है, या फिर एक क्लोज फिगर कंटेनिंग 3 साइड्स और 3 एंगल्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल्स के उनके साइड के बेसिस पे, उनके एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे नॉर्मली आपको इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, जस्ट लाइक स्केलन, इस तरह के ट्राइंगल्स में डिफाइन करते हैं। उनकी डेफिनेशन आपको पता है, प्रॉपर्टी आपको पता है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मान लीजिए मैं इसको सेट ए दे दूं और मान लीजिए हमें इसको सेट को बी देना पड़े, तो इन दोनों से एसोसिएटेड जो यूनिवर्सल सेट सी होगा वो डिफाइन करना है। एक ऐसा सेट जो इन दोनों को डिफाइन करेगा, एक ऐसा सेट जो इन दोनों का क्या होगा, सबसेट होगा। तो बोला सर अगर मैं ये कह दूं सी सेट को, सुनना ध्यान से, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो बोले सर द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मतलब सभी ट्राइंगल्स, हाँ, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट में इस सेट में जो रिप्रेजेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल्स हैं एंगल की बेसिस पे और ये ट्राइंगल है आपकी साइड के बेसिस पे। तो ना तो हम ये कह सकते सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स डिपेंडिंग ऑन एंगल्स, ना हम ये कह सकते द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स डिपेंडिंग ऑन साइड्स। तो बात ये है कि हम जो कलेक्शन लेंगे ट्राइंगल्स का वो कंप्लीट लेंगे, तो हम जो कलेक्शन लेंगे ट्राइंगल्स का वो कंप्लीट लेंगे, और आपको उसमें ये डिराइव करना है कि जो ट्राइंगल्स का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइड के बेसिस पे, उनके एंगल की बेसिस पे, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक दूसरे को, वो सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसमें कलेक्शन आएगा सभी ट्राइंगल्स का। तो आप ट्राइंगल्स को डिराइव करके देखें, आप ट्राइंगल्स को डिराइव करेंगे साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स की आएंगी और एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स की आएंगे ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेल्स, जो भी है। तो ये कलेक्शन हो गया सभी ट्राइंगल्स का। बोले सर इसके अंदर ये सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ये भी आएंगी और ये भी आएंगी। तो क्या इस सेट के अंदर क्या ये ट्राइंगल्स नहीं है? क्या इस सेट के अंदर ये ट्राइंगल्स नहीं है? इसका मतलब ये कलेक्शन सी जो सेट है ये इन दोनों का सबसेट नहीं है। इसीलिए हम जो यूनिवर्सल सेट अज्यूम करेंगे, जो प्रपोज करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए, वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, बिकॉज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ एवरी ट्राइंगल। क्योंकि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा वो हर एक स्टेटमेंट जो ट्राइंगल को फुलफिल करती हैं उनका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेट ए आपको दिया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेट बी आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि हम आपको कुछ सेट दे रहे हैं, आपको उन तीनों सेट्स के लिए फिर से एक यूनिवर्सल सेट अप्रोच करना है, हम ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मान लीजिए कि ए सेट हमने दे दिया आपको 1 3 5, मान लीजिए बी सेट हमने आपको दे दिया 2 4 6, मान लीजिए सी सेट हमने आपको दे दिया बेटा 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है। तो कह रहा है कि हम ऑप्शन कुछ दे रहे हैं आपको, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट उन सब के लिए एक ऐसा सेट होगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट से हम वो सभी एलिमेंट काउंट करेंगे जो इस सभी एलिमेंट को अपने आप में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपके पास हमने 3 सेट दिए ए बी सी एंड यू हैव टू प्रपोज ए यूनिवर्सल सेट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ठीक है। तो हम इन चारों ऑप्शंस में से वो सेट कलेक्ट करेंगे या वो सेट चूज करेंगे जो इन सभी एलिमेंट को वेरीफाई करता हो या फिर ये सभी एलिमेंट उसके अंदर हो। एलिमेंट कौन कौन से वो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 आ लिया, यहाँ से 4 आ लिया, 2 भी आ लिया, 6 एंड 8।
मतलब हम इन सेट में से जो सेट कलेक्ट करेंगे, जो सेट चूज करेंगे, उसमें ये सभी एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, 7 नहीं है। अगर ये है उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, ये तो होने चाहिए। मिनिमम कंडीशन इज दैट ये सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में हो, ज़्यादा है तो रहने दीजिए। देखिए 1 0 1 2 3 4 5 6 8 8 इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा। 5 अपने आप में एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। 0 है 1 2 3 4 5 6 8, बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा है तो हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसका मतलब ये बन सकता है, लेकिन इसके बाद एक और है, उसमें देखेंगे इसमें 0 नहीं है, इसमें क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देन व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट इज व्हाट? ऑप्शन थर्ड। This is your exercise 1.3. In the next class or in the next video, we are start the new topic, that is Venn diagram. Thank you. Have a nice day.